दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस नए से एपिसोड में, जिस एपिसोड के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी हम लोग सुनने वाले हैं। कहानी है 70 के दशक के उस मेगा स्टार सुपरस्टार राजेश खन्ना की और उनके छोटे से जिद की, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट उनको इतनी अच्छी लग गई कि उस अच्छी सी स्क्रिप्ट के चक्कर में उन्होंने बहुत ही लो बजट फिल्म के लिए हाँ कह दी और बड़े सस्ते में भी काम कर लिया। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि क्यों राजेश खन्ना जो अपनी शर्तों पे सिर्फ काम करते थे, उन्होंने एक डायरेक्टर को हाँ कर दिया और उनके हर शर्त को मानने के लिए वो मंजूर हो गए और उन्होंने इस मंजूरी के साथ एक इतिहास रच दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये पूरा वाकया हुआ क्या और एक्चुअली में था क्या। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना। तो आप सबको ही पता होगा राजेश खन्ना हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार है, पहले रोमांटिक हीरो हैं और ये उस वक्त की बात है जब वो कमर्शियली अपने पीक पे चल रहे थे। उस टाइम पे बहुत बढ़िया उनका काम चल रहा था, हैवी चार्ज करते थे एक एक फिल्म के लिए और बावजूद इन सारी चीज़ों की उन्होंने एक लो प्रोफाइल एक छोटे बजट फिल्म आनंद के लिए हाँ कर दी और उन्होंने बहुत सस्ते में भी इस फिल्म के लिए काम किया था। अरे कहा था ना फिर मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म आनंद एक स्क्रिप्ट थी ऋषिकेश मुखर्जी की, मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सब जो बाय द वे अपने दोस्त राज कपूर के साथ, राज कपूर साहब के साथ ये फिल्म करना चाहते थे, सपने सुरीले सपने। लेकिन उन दिनों राज कपूर साहब की तबीयत थोड़ी सी नाजुक चल रही थी, थोड़ी सी खराब चल रही थी। कुछ हंसते कुछ गम के। तो उनके दिमाग में, ऋषि दा के दिमाग में एक वहम सा बैठ गया था कि अगर मैंने ये फिल्म अपने अजीज दोस्त राज कपूर के साथ की और उस फिल्म के अंदर मैंने उसको मरता हुआ दिखाया तो कहीं ना कहीं अगर ये बात सच हो गई तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी इस बोझ को मैं लेके आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। तो फिर उन्होंने ये वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद फिर ऋषिदा ने अप्रोच किया शशि कपूर को, किशोर कुमार को और बहुत सारे उस टाइम के अच्छे बड़े एक्टर्स को अप्रोच किया, बट कुछ भी वर्कआउट नहीं हो पाया। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। तो इसी बीच हमारे राजेश खन्ना के पास, हमारे सुपरस्टार के पास गुलजार साहब ने ये स्क्रिप्ट शेयर करी, उनको बताया कि सर ये भी एक स्क्रिप्ट है जिसमें आपको एक बड़ा अच्छा सा रोल मिल सकता है। और जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी, राजेश खन्ना साहब ने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनको आनंद के अंदर अपना रोल इतना अच्छा लग गया, उनको अपना रोल इतना भा गया कि उन्होंने बोला कि भैया अब तो ये फिल्म मैं ही करने वाला हूँ। रूठी हुई रातों को मनाया कभी। और वो इतने इंटरेस्टेड हो गए, इतने इन्वेस्टेड हो गए उस रोल के लिए कि वो खुद जा पहुँचे ऋषिदा के घर में और जाके बोला कि दादा ये फिल्म तो अब मैं ही करूँगा और इस फिल्म के लिए अब आप किसी दूसरे को अप्रोच करना छोड़ दीजिए, आपका काम हुआ डन, अब यहाँ से मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया कभी। तो ये बात सुन के ऋषिदा खुश तो बहुत हुए लेकिन साथ ही वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुए। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए उन्होंने। कि भैया इतना बड़ा सुपरस्टार मेरी फिल्म के लिए, जो कि इतनी लो बजट छोटी सी फिल्म है, इसके लिए कैसे मान गए। और अगर मैं इनके साथ काम करूँगा भी तो इतने सारे टेंट्रम्स कौन झेलेगा, इनको मैं कैसे एकोमोडेट कर पाऊँगा अपने फिल्म के लिए। रंग के सपने तो उन्होंने छूटते ही राजेश खन्ना को बोला कि सर आप ज़रूर मेरी फिल्म करिए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होंगी जिन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। तो राजेश खन्ना भी भैया राजेश खन्ना ही है, उन्होंने बोला ठीक है बाबू मोशाय, तुम जो चाहते हो, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बताओ आपको क्या चाहिए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो वहाँ पे फिर ऋषिदा ने उनको 3 शर्तें अपनी बताई। उनकी पहली शर्त थी कि ये फिल्म आप सिर्फ 1 लाख रुपए में करेंगे क्योंकि यही मेरा बजट है, यही मैं आपको दे पाऊंगा। उनकी दूसरी शर्त थी कि आपको टाइम पे आना पड़ेगा और तीसरी कि आपको एक बार में बहुत सारी डेट्स देनी पड़ेंगी। सांझ की दुल्हन बदन चुराए। तो ये डील तो वैसे काफ़ी डिफरेंट थी, बट राजेश खन्ना भी इतने मंत्र मुग्ध हो चुके थे वो स्क्रिप्ट पढ़ के, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये रोल करने में कि उन्होंने बोल दिया कि ठीक है बाबू मोशाई, आप जो चाहते हो मैं आपको सब कुछ दूंगा। मेरे ख्यालों के आंगन में आप मेरी ये डायरी रख लो और जो डेट आपको अच्छी लगती है वो सारी डेट्स आप इसमें लिख दो, पर ये फिल्म मैं ही करने वाला हूँ। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें
तो इस तरह 70 के दशक का सुपरस्टार बन गया एक लखटकिया सुपरस्टार, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक अच्छी स्क्रिप्ट की वजह से आनंद को सिर्फ 1 लाख रुपए में किया। घर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। इसके बाद इससे जुड़ी हुई एक और कहानी भी है, अगर आप चाहें तो मैं उस कहानी को भी आपके साथ शेयर कर सकता हूं, क्योंकि तभी मचल के प्यार से चल के। एक और एक्टर थे जो इस रोल के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन अगर आप उस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर ये कहानी ज़रूर बताऊंगा। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ पे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको एंटरटेन करता रहूंगा।